नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, जिसने सबसे ज़्यादा ज़्यादा लॉस लॉस की। बुक किया है, हुँ। 294 अरब रुपए। जी, जी। अलीम खान साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं अपने मामलात के अंदर और उनकी समझ-बूझ भी बहुत ज़्यादा है। क्या उनकी अपनी जितनी कंपनीज़ हैं, किसी कंपनी के अंदर इतना हॉरिबल अगर लॉस रिपोर्ट हो, क्या उनको रात को नींद आएगी? क्या वज़ीर ख़ज़ाना का, जैसे मैंने अपने बैंक की एग्ज़ाम्पल दी, उनकी इतना बड़ा नुकसान रिपोर्ट और उनको नींद आएगी? वो एक्शन करेंगे। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हों, जो एक ट्रेंड बन गया है कि सबकी माइंड मेकिंग है कि हर मतलब एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। वो नए साल का जब आगाज़ होता है, उनको पता है कि इस साल हमने इतना लॉस बुक करना है। वो लॉस है क्या? ये हमारी सारी कंपनियों का लॉस सिंपल ये है, इस लॉस के बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की, बादशाह लोगों की कंपनियाँ और इदारे प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन टैक्स पेयर का रकम, जो मुनाफा बख्श कंपनी है, वो उनको उनकी रकम यहाँ पे और टैक्स पेयर की रकम यहाँ डाल के इनको हम चलाए जा रहे हैं। तो ये वो जगह थी जहां से अवाम को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता था, उनके ऊपर बोझ में कमी आ सकती थी, लेकिन कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। इसकी टाइमिंग पे भी बात करते हैं थोड़ा सा। 2 हफ्ते में आईएमएफ के प्रोग्राम भी की रिव्यू मीटिंग आ रही है। साहिद साहब, तो इसका हल जो है वो क्या फिर प्राइवेटाइजेशन है? एक पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए हमने 600 अरब रुपया पार्क किया पहले, और उस डेट का जाहिर बात है जो पार्क किया गया वो भी तो टैक्स पेयर पे ही आना है। क्या हमें एग्रेसिवली प्राइवेटाइजेशन करनी है या हमें इन इदारों को ठीक करने की कोशिश करनी है? मेरा ख्याल है हमें दोनों करना होंगे। एक तो आपने आईएमएफ का जिक्र किया, आई थिंक थैंक्स टू आईएमएफ प्रोग्राम कि ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस तरह से इतनी डिटेल के साथ। सीएमयू हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, ये हमारी कमिटमेंट्स हैं अंडर आईएमएफ प्रोग्राम, तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा क्लैरिटी से हमारे सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है हमें दोनों तीनों फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत होगी। जी, वो एक देखिए। तो जो जी, जी, सॉरी। जी जी जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज। पॉलिसी मेकिंग हो, रेगुलेशन हो और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तीनों गवर्नमेंट के पास खुद ही हैं। तो ये जी कभी-कभी ये लगता है कि ये तीनों कैसे मैनेज हो रही हैं। और वो जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि एक प्राइवेट एंटिटी हो, वो अगर लॉस मेकिंग में हो तो वो तो अपने लॉस जो है वो कुछ महीनों में फिक्स कर लेगी। जी बिल्कुल सही। मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि शायद हमें दोनों तीनों काम करना पड़ेंगे। हमें बड़ी क्लियर एक जो डिवाइड है कि ऐसे कौन से एसओईज हैं जिनको आप गवर्नेंस, जो उनके रिफॉर्म्स हैं उनको बेहतर करके इंप्रूव कर सकते हैं। एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितनी भी आपके हैं उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और जो बिल्कुल आपसे करेक्ट नहीं हो पा रही हैं, उनको शायद उसके लिए एक डिफरेंट मॉडल की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है ये जो हमारा एक और जो प्रॉब्लम है कि जो हम वन साइज फिट ऑल की तरफ चल रहे होते हैं, तो शायद वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, कम से कम जब हम इन नंबर्स को, इस रिपोर्ट्स को देखते हैं। गवर्नमेंट को मुझे लगता है थोड़ा सा स्टेप बैक करना होगा और प्रोफेशनल्स को लाना होगा बोर्ड्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तो कम से कम हमें दो तीन चीज़ें जो है वो नई करने की ज़रूरत होगी। और मेरे लिए बड़ा अहम होगा एज 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 ए पॉलिसी स्टूडेंट ये देखना कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर क्या एक्शन मार्क होते हैं। जी, जी। जी, मैं साहिद साहब के पास आऊँगा। साहिद साहब, पावर सेक्टर में तो फिर लोगों के पास ऑप्शन है कि वो सोलर पे जा सकते हैं, लेकिन गैस जो है वो सेक्टर का सर्कुलर डेट आउट ऑफ हैंड हो गया। एलएनजी के भी मिसाइल चल रहे हैं। तो इस सेक्टर में क्या होने जा रहा है फिर? सर्कुलर डेट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मेरे ख्याल एक कोई क्लैरिफिकेशन जो मैं जब बात कर रहा था पीआईए की, तो आई वाज नॉट कंपेयरिंग कि उसको, मेरा ये था कि जब हमने उसको सही पहली अटेम्प्ट में नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम्स हुई। तो मेरा यही था कि जब भी आप इसको करें तो आप इसको बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, जैसे भट्टी साहब ने कहा, उस तरह से उसको जो लेके जो है वो आगे चलें। हम तो जो जो आप बता रहे थे कि सोलर का ऑप्शन है उसको भी महदूद करते चले जा रहे हैं। जो हमारी नई पॉलिसीज आई हैं वो तो बड़ी कोशिश कर रही हैं कि जो सार्फ है उसके पास सोलर का भी कोई अफोर्डेबल ऑप्शन जो है वो नहीं रहे। मेरा ख्याल है शायद आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, जो जो चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो गैस सेक्टर है, चाहे वो एनएचए है, कोई भी आपका सेक्टर है, तो वो मुझे लगता है कि हमारी जो जो ब्रॉडर अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम है। और वही इनएफिशिएंसीज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की हैं, गवर्नेंस की हैं, बाकी सारी वही सारी 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 जो है वो इनएफिशिएंसीज हैं। तो हमें एक जो ब्रॉड बेस्ड जो रिफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हो, कहीं आपको मैनेजमेंट को चेंज करना है, कहीं बोर्ड को चेंज करना है, प्रोफेशनल्स को लाना है, कहीं प्राइवेटाइज करना है, तो हमें एक ब्रॉडर ओवरऑल एक कंप्रहेंसिव
जो रिफॉर्म है एसओईज के लिए, उसकी तरफ शायद जाना होगा।